देखो आईसीटी, आईसीटी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म कोई बता सकता है आईसीटी? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आईसीटी का एक कंपोनेंट बोल सकते हो कंप्यूटर, ठीक है। ये कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट कंप्यूटर आईसीटी का। तो इनमें क्या होता है, कुछ पार्ट्स वगैरह होता है ना कंप्यूटर का। पहले कंप्यूटर क्या है देख लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर क्या करता है, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, उसको ट्रांसमिट भी कर सकता है, उसको ऑपरेट भी कर सकता है, कुछ सिक्वेंशियल प्रोग्राम में भी उसको कन्वर्ट कर सकता है। कंप्यूटर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उनमें तुम गेम खेल सकते हो, उनमें तुम कोई कैलकुलेशंस कर सकते हो, कुछ प्रोग्राम बना सकते हो, इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। ये हो गया कंप्यूटर का काम, ठीक है। अब कंप्यूटर में कुछ डिवाइसेस रहता है, कुछ है इनपुट, कुछ है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस मतलब जो इनपुट देता है, किसको देता है, कंप्यूटर को, ठीक है। अब कंप्यूटर में इनपुट देना मतलब किसको समझा रहा है, सीपीयू को। सीपीयू मतलब समझते हो ना सभी सारे, सीपीयू मतलब समझते हो ना, हाँ सेंट्रल सर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यस यूनिट, सर। ओके। सीपीयू जो बड़ा बॉक्स होता है उनमें रहता है सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू में क्या करता है, कुछ कुछ डिवाइसेस ऐसा है, एक्सटर्नल डिवाइसेस, जो क्या करता है, सीपीयू को कमांड देता है। जैसे कि हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड कमांड दिया तभी मॉनिटर पे शो कर रहा कि मतलब मैंने ए बटन दबाया, दो दबाया, कुछ टाइप किया, कुछ भी किया, तो वो मैंने कमांड दिया तभी वो शो किया मॉनिटर पे। तो और क्या हो गया, माउस हो गया, या फिर मान लो कि स्कैनर हो गया। तो ये सारे क्या करता है, इनपुट देता है, और जो आउटपुट निकलता है ना, उनको बोलता है आउटपुट डिवाइस। जैसे कि कुछ स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, कुछ मान लो कि प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक चीज़ कंप्यूटर के बारे में, ओके। ना कंप्यूटर का कंपोनेंट देख लो, इनपुट यूनिट, जो इनपुट दिया मतलब देता है कंप्यूटर को, फिर सीपीयू, फिर आउटपुट यूनिट। सीपीयू में क्या क्या कंसिस्ट करता है, एएलयू और सीयू। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। फिर आता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, और इसके बाहर आता है मेन मेमोरी। सीपीयू मेनली कंसिस्ट ऑफ एएलयू एंड सीयू, क्लियर है, हाँ यस। सर। ठीक है। मेन मेमोरी ये अलग है, ये मेमोरी, ये वो जो कैबिनेट देखते हो आप लोग ना, उनमें रहता है, वो सीपीयू में नहीं रहता है। जो बड़ा सा बॉक्स देखते हो आप लोग, एचपी, डेल, लेनोवो, कुछ भी लिखा रहता है, तो उनमें रहता है, लेकिन वो सीपीयू का पार्ट नहीं है। सीपीयू का पार्ट ये दो ही है, ए एल यू और सी यू। अब इनसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होके जाता है आउटपुट में। ये मेमोरी यूनिट क्या है, रिट्राइव करने के लिए है, मतलब मेमोरी को यूज़ करने के लिए इनको में ये प्रोसेस करके इनमें भेज देता है फॉर सेविंग, या फिर सेव्ड मेमोरी को ये लोग यूज़ कर लेता है। यही दोनों होता है, ठीक है, मेन मेमोरी का। तो एएलयू और सीयू का काम क्या है, एएलयू का काम है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना, कैलकुलेट वगैरह करना, कुछ चीज़ें, ठीक है। और सीयू का काम क्या है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो है उनको रेगुलेट करना, या फिर एएलयू ठीक से काम कर रहा है कि नहीं वो भी देखना। ये हो गया सीयू, मतलब कंट्रोल करना सारा चीज़ें, और इनका क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना, लॉजिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये हो गया एएलयू का काम, क्लियर है। चलो एक बार समझो। ठीक है, देखो देखो, ये जो कंप्यूटर मैंने बोला ना, एक्चुअली देखो, एक्चुअली कंप्यूटर मतलब कुछ नहीं है। कंप्यूटर का मेन जो कंपोनेंट होता है ना, वो सीपीयू होता है, जिसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बोलते हैं ना ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू, सेंट्रली प्रोसेसिंग यूनिट, जो सेंट्रली प्रोसेस करता है सारा चीज़ें को, सारा डेटा को, सारा मतलब सब कुछ को सेंट्रली प्रोसेस करता है जो, ठीक। यही है मेन कंप्यूटर का। बाकी जो देखते हो मॉनिटर वगैरह, वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो जस्ट डिस्प्ले के लिए है, या फिर माउस, या फिर जॉयस्टिक, या फिर और भी जो चीज़ें देखते हो, स्पीकर वगैरह कुछ भी देखते हो आप लोग, तो वो सब चीज़ें उनका एक अलग अलग सा फंक्शन है पर्टिकुलरली कंप्यूटर को रन करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर जो मतलब
कंप्यूटर जिनके बिना रह नहीं सकता वो है सीपीयू, सेंट्रली प्रोसेसिंग यूनिट। पूरा ठीक है। सिस्टम। हाँ। अब सीपीयू में क्या करते हैं हम लोग, कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट को प्रोसेस करता है, किस तरह का डेटा या क्या आया, इसको कैलकुलेट करके कुछ भी करके वो फिर आउटपुट देता है हम लोगों को। ठीक है। अब इनमें रहता है सीपीयू का दो कंपोनेंट है, या फिर दो पार्ट्स है बोल सकते हो, ए एल यू सी यू, ये दो है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है कि कुछ लॉजिकल ऑपरेशन करना, या फिर अरिथमेटिकल मतलब कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करना, सिंपली बोल सको तो। ठीक है। कंट्रोल यूनिट का काम है वो कैलकुलेशन छोड़ के जितना भी सारा चीज़ें सीपीयू में होता है वो कंट्रोल यूनिट करता है। ओके। अब मेन मेमोरी क्या करता है, मेमोरी मेमोरी स्टोरेज का काम करता है। मेन मेमोरी मतलब एक्चुअली रैम होता है, रैम बोलता है ना, 4 GB रैम, 8 GB, अब 12 आ गया, 16 GB भी आ गया मार्केट में, मोबाइल में, कंप्यूटर में भी। तो वो रैम हो गया मेन मेमोरी। तो रैम से क्या करता है सीपीयू, डेटा को रिट्राइव करता है, मतलब लेता है या देता है डेटा को। ठीक है। जो भी ये सब करके आउटपुट निकलता है। क्लियर है कंप्यूटर का। यस सर, थैंक यू। ओके। अब सीपीयू, सीपीयू का देखो, सीपीयू इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, याद रखना, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर ये भी है। सीपीयू परफॉर्म एज टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। जितना भी डेटा प्रोसेसिंग वगैरह होता है सीपीयू में होता है। इट स्टोर्स डेटा, इंटर इंटरमीडिएट होगा ये गलत लिखा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस, मतलब प्रोग्राम। इंटरमीडिएट मतलब उसको बीच में रोक के उसको क्रॉस चेक करना वगैरह, ये सब हो गया इंटरमीडिएट। मतलब उसको, मतलब इंटरफेयर करना डेटा को। फिर आता है इंस्ट्रक्शन देना। तो कुछ होता है ना, कुछ ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है कंप्यूटर में, तो वो भी सीपीयू का काम है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी पार्ट्स कनेक्टेड रहेगा सबको सीपीयू का मतलब कंट्रोल करता है। माउस हो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई अगर पावर यूनिट है वो भी, मतलब कुछ भी कंप्यूटर से कनेक्ट है तो वो सीपीयू कंट्रोल करेगा। और सीपीयू का जो यूनिट है ना, वो गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है, मतलब सीपीयू का जो स्पीड होता है, प्रोसेसिंग स्पीड, उसको बोलते हैं क्लॉक स्पीड। ठीक है। सीपीयू का जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको बोलते हैं क्लॉक स्पीड, और वो नापा जाता है गीगाहर्ट्ज में, या फिर GHz, ये शॉर्ट फॉर्म है गीगाहर्ट्ज का। ओके। ये इंपॉर्टेंट है, सीपीयू का मतलब स्पीड नापने का यूनिट। ये है, एक है सुपर कंप्यूटर का, वो आएंगे बाद में। सुपर कंप्यूटर का यूनिट क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सीपीयू प्रोसेस, मतलब सीपीयू क्या प्रोसेस करता है, फिच द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन बोरो करता है। ठीक है। इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन, उसको समझता है। फिच द डेटा, डेटा बोरो करता है। प्रोसेस द डेटा, डेटा को प्रोसेस करता है। राइट द डेटा, डेटा नया राइट करता है, मतलब लिखता है डेटा, मतलब बनाता है। ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रखने वाला है। फादर ऑफ कंप्यूटर, सबको पता है शायद, चार्ल्स बैबेज। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ कंप्यूटर, कभी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कुछ भी बोलो, चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ, सॉरी, ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है, वो फादर ऑफ कंप्यूटर है। एलन ट्यूरिंग मॉडर्न कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर का है चार्ल्स बेबेज। फिर बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया, न्यूमैन ने। ठीक है, वॉन न्यूमैन। अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर बेस्ड ही कंप्यूटर होता है सारे, जो डेस्कटॉप वगैरह यूज़ करते हैं। फिर आता है फर्स्ट प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है ना, C++, जावा वगैरह, आपने सुना होगा नाम। तो उन फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था, लेडी आडा। ये लेडी आडा मतलब लड़की ही थी ये, और ये था चार्ल्स बैबेज का बेटी थी ये। ठीक है। फर्स्ट प्रोग्रामर। फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है, इनिएक किसको बोलते हैं, INIAC। इनका भी फुल फॉर्म वगैरह पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, IBM का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये बाद में पढ़ेंगे। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। ये कंप्यूटर भी है, सॉरी, ये कंपनी भी है अभी, जो कि ऑपरेट करता है, IT बेस्ड कंपनी है, US का। फिर आता है फादर ऑफ ईमेल, ये टॉमलिंसन, याद रखना। ईमेल किसने इन्वेंट किया था, टॉमलिंसन, रेमोंड सैमुअल टॉमलिंसन।
ये मैचिंग में आ जाता है, ठीक है। मान लो कि ये आ गया ईमेल, फादर ऑफ ईमेल, फिर फादर ऑफ, मान लो कि किसने इन्वेंट किया सीपीयू, सॉरी माउस किसने इन्वेंट किया, कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया, फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, ऐसा टाइप का आ गया चार पांच, फिर उनमें मैचिंग आ जाता है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। ये फर्स्ट ईमेल किसके थ्रू भेजा गया था? ARPANET, ARPANET के थ्रू भेजा गया था। ARPANET क्या था? एक कनेक्शन था, इंटरनेट, सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन था, जो कि यूज़ किया, मतलब चालू किया गया था। यूएस जो मिलिट्री था उनके आपस में कम्युनिकेशन के लिए वो चालू किया गया था। तो यूएस मिलिट्री इसको यूज़ करता था कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आपस में, ताकि कोई रशियन कुछ स्पाइस वगैरह इसको लीक ना कर दे। तो उनके लिए पहले इंटरनेट ऐसे ही आया था। सारी चीज़ें जो आता है ना हमारे, मतलब सोसाइटी या फिर हमारा डे टू डे लाइफस्टाइल में, वो सारी चीज़ें मिलिट्री से ही आता है। मतलब मिलिट्री में पहले यूज़ होता है उसका, फिर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर में उसको प्रोसेस किया जाता है, धीरे धीरे इजी टू एक्सेसिबल करके वो सिविलियन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये याद रखना, ARPANET में पहले मेल भेजा गया था, फर्स्ट जो मेल है दुनिया में, ठीक है। ये साल वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जस्ट जानने के लिए दिया हूँ मैं। और ये नाम भी याद रखना, टॉमलिंसन। नाउ द टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैचे, ठीक है। प्राइमरी मतलब दिख रहा है ना, ये थोड़ा हेजी है ये पिक्चर। थोड़ा। चलेगा ओके। चलेगा सर। प्राइमरी में मतलब क्या है? रैम और रोम। अब और एक है सेकेंडरी और कैचे। प्राइमरी समझ लेते हैं। रैम मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब है रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। रैम का काम क्या है? डेटा को प्रोसेस करना, फिर कोई भी अगर छोटा मोटा चीज़ें हैं उनको अपने अंदर रख लेना, जैसे कि कॉपी किया हुआ टेक्स्ट, कॉपी किया हुआ इमेज, ये सब रैम रखता है, ठीक है। रोम का क्या काम है? परमानेंट जो भी चीज़ें हैं मेमोरी के, जैसे कि कोई फ़ोटो डाउनलोड कर लिया आपने, कोई भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, वो रोम में रहता है, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या आता है? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, मतलब जो भी सेकेंडरी चीज़ है वो अब एक्सटर्नली लगाते हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि कुछ पेन ड्राइव हो गया, कुछ अलग से आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाए, वो सब हो गया सेकेंडरी। फिर आ गया कैचे। कैचे का मतलब, या कैचे या फिर कैश भी बोलते हैं इसको। तो कैचे का मतलब क्या है? कि जो भी चीज़ें मान लो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए जो भी होता है, एकदम शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो वो हो गया कैचे। कैचे बहुत फास्ट है, मतलब स्पीड के मामले में बहुत फास्ट है, लेकिन इनका जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होता है। 1 MB भी नहीं होता है। अभी अभी शायद 1 MB का आ रहा है, मतलब जो मॉडर्न जो चीज़ें, मॉडर्न जो कंप्यूटर्स वगैरह आ रहे हैं उनमें 1 MB का शायद आ रहा है। लेकिन ये इतना छोटा होता है समझो कि 1 MB का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है नॉर्मल यूज़ के लिए। देखो इनका एक हायरार्की है, ये हायरार्की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे नीचे, सबसे नीचे है वोलाटाइल, या फिर देखो इधर है, ऊपर से देखते हैं चलो। पहले आता है रजिस्ट्रार, रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स कहाँ पर रहता है? रजिस्टर्स रहता है सीपीयू पे। कुछ छोटा मोटा काम के लिए ये रहता है, लेकिन जो क्विक एक्शन वाला काम है वो रजिस्टर करता है। लेकिन इनका वही मेमोरी बहुत छोटा है, स्मॉल अमाउंट में होता है बहुत। फिर आता है कैशे, कैशे वाला मेमोरी अभी बोला ना मैंने। फिर आता है कैशे, ये इसका मेमोरी साइज इससे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जितना देखो बड़ा होता जाएगा, उसका पिरामिडिकल स्ट्रक्चर भी बड़ा होता जाएगा, फैलता जाएगा, ठीक है। फिर आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका थोड़ा और बड़ा होता है, मतलब मेमोरी कैपेसिटी 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, कुछ भी होता है, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मतलब जो कि आता है पेन ड्राइव वगैरह, इसका थोड़ा और बड़ा होता है। फिर आता है हार्ड डिस्क। पेन ड्राइव वगैरह कितना बड़ा होता है? 64 GB, 128 GB, इतना ही होता है ना। फिर आता है देखो हार्ड यस। डिस्क, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव का कितना होता है? 500 GB, 1 TB, 1 TB, ऐसा होता है ना। फिर आता है टेप बैकअप मीडिया। मीडिया मतलब बहुत ही एक बड़ा सीरीज है जो, ठीक है, बहुत ही बड़ा सीरीज है। तो देखो जितना इस हायरार्की का जितना तुम नीचे जाओगे, मेमोरी का कैपेसिटी उतना बढ़ेगा, ठीक है। और और एक चीज़ है, जितना नीचे जाओगे उतना स्लो होता जाएगा चीज़ें, ठीक है।
उतना स्लो होता जाएगा, मतलब उन मेमोरी का जो प्रोसेसिंग स्पीड है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी, प्रोसेसिंग पावर, कुछ भी बोलो, वो स्लो होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, जितना ऊपर से नीचे जाओगे और जितना ऊपर जाओगे उतना फास्ट होता जाएगा। और एक चीज़ है, एक तो हो गया इनका मेमोरी मतलब टोटल जो कैपेसिटी, ये बढ़ता जाएगा। एक तो हो गया प्रोसेसिंग स्पीड, ये घटता जाएगा ऊपर से नीचे। और एक हो गया इनका प्राइस, मतलब कॉस्ट, जितना ऊपर से नीचे जाओगे ये उतना चीप होता जाएगा, सस्ता होता जाएगा। क्यों? देखो, अब रैम का, इसको ऐसे समझो, रैम 1 GB रैम या फिर 2 GB रैम अगर कंप्यूटर के लिए आप मार्केट में खरीदने जाओगे, तो इनका कितना कॉस्ट आएगा? 3,000 ही कॉस्ट आएगा शायद। ठीक है, 3,000 मतलब 2 GB रैम का 3,000। ठीक है, लेकिन अगर आप जाओ और 16 GB, मान लो कि 1 TB हार्ड डिस्क खरीदने जाओ, तो कितना अच्छा क्वालिटी का आएगा? 8 से 10 हज़ार। ठीक है, बहुत अच्छा क्वालिटी का, 8 से 10 हज़ार। तो देखो इनका कॉस्ट कितना बोला मैंने? 3,000। ठीक है, और इनका 8 से 10 हज़ार। लेकिन पर यूनिट जब आप निकालोगे ना, एक एक MB का कॉस्ट, तो इनमें चीप हो जाएगा ये। लेकिन ये ज़्यादा महंगा हो जाएगा, रैम ज़्यादा महंगा हो जाएगा। मतलब अगर आप डिवाइड करोगे उस चीज़ को, तो वो रैम ज़्यादा महंगा होगा और ये ज़्यादा चीप होगा जितना नीचे जाओगे, इस हिसाब से देखना। ठीक है, ना कि इसका तो 3,000 में मिल, इसको 3,000 में मिल जा रहा है, इसको तो 10,000 में मिल जा रहा है, ये कैसे सस्ता हो गया? लेकिन इसको देखो 10,000 में मिल रहा है मुझे 1 TB, मतलब 1024 GB, और इसको मिल रहा है 3,000 में बस 2 ही GB मिल रहा है मुझे। ठीक है ना, इनका सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है, रजिस्टर मैंने बताया। फिर है रैम। रैम का देखो दो टाइप है। रैम मतलब जो वो बोला ना मैंने, कॉपी वगैरह करता है, फिर जो मल्टीटास्किंग होता है, मतलब मैंने अभी यूट्यूब देखते देखते मिनिमाइज करके उस चीज़ को कोई PDF देखने लगा या फिर व्हाट्सएप पे चैट करने लगा, वो क्या हो गया? वो यूट्यूब तो मिनिमाइज हो गया। अब यूट्यूब का जो मेमोरी है वो, मतलब यूट्यूब में मैं कहाँ पर था, किस जगह पे, कितना मिनट कितना सेकंड में रुका था, पॉज किया था वीडियो को, तो वो चीज़ें कहाँ पर रहता है? रैम में रहता है वो सब चीज़ें। ठीक है, रैम का दो टाइप है, एक है डायनामिक रैम और एक है स्टैटिक रैम। ठीक है, डायनामिक रैम में क्या होता है? वो रिफ्रेश होता रहता है पेज, मतलब जिनका ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रहेगा वही रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जिनका थोड़ा कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा वो रिफ्रेश नहीं होगा, वो स्टैटिक है। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा देर तक उसको पकड़ के रख सकता है, उस मेमोरी को अपने अंदर रख सकता है, वो हो गया स्टैटिक मेमोरी। लेकिन डायनेमिक रैम में उतना ज़्यादा रख नहीं सकता है, वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रखता है, फिर वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है और वो रिफ्रेश हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें, डायनामिक और स्टैटिक में डिफरेंस? तो अच्छा कौन हुआ, डायनामिक या स्टैटिक? स्टैटिक। Aesthetic. फिर आता है रोम, रीड ऑनली मेमोरी। वंस डेटा हैज़ बीन रिटन टू रोम चिप इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, अब मतलब क्या है इनके, रैम जैसे कि डिलीट हो जाता है, अगर आप स्विच ऑफ कर दोगे या फिर बंद कर दोगे कंप्यूटर, तो वो क्या होता है, रैम डिलीट हो जाता है। लेकिन रोम डिलीट नहीं होता। रोम का जो मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी है। देखो इनमें दिखाएगा आपको डिफरेंस क्या है। देखो, वोलाटिलिटी, मतलब वोलाटिलिटी मतलब वल्नरेबिलिटी बोल सकते हो इसको, या फिर सिंपली भूलने वाला चीज़ बोल सकते हो। रैम इज़ अ वोलाटाइल इन नेचर, मतलब ये चीज़ें परमानेंट नहीं रखता, भूल जाता है। ठीक है, इट ऑटोमेटिकली इरेज व्हेन कंप्यूटर शट डाउन। रैम शट मतलब कंप्यूटर शट डाउन करोगे रैम चला जाएगा। रोम क्या है, इसका उल्टा है, मतलब आप रिस्टार्ट करोगे तो मिल जाएगा फिर से आपको वो चीज़ें, बंद होगा तो नहीं मिलेगा, रिस्टार्ट करोगे तो मिल जाएगा वो चीज़ें। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, रैम कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर, डायरेक्टली इसको, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक रहता है CPU का, और ये थोड़ा मतलब एनर्जी खर्च होता है इसके लिए, रोम के लिए, और उतना स्पीड नहीं रहता है रोम में, रैम में ज़्यादा स्पीड रहता है। ठीक है, स्टोरेज, रैम इज़ यूज टू स्टोर द टेम्पोररी इंफॉर्मेशन फॉर लिमिटेड टाइम, और इनमें क्या होता है, परमानेंट जो मेमोरी होता है, फोटो वगैरह सब कुछ। ठीक है, रैम इज़ इन फॉर्म ऑफ अ चिप, वाइल रोम इज़ जनरेटेड ऑप्टिकल ड्राइवर्स, मतलब ये एक चिपसेट है, तो सिलिकॉन वाला चिपसेट है, ऐसा ऐसा देखना रहता है। और ये क्या है, एक डिस्क है, ऐसा टाइप का डिस्क जो घूमता है।
ठीक है, अभी तो डिस्क चला गया, अभी SSD आ गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव। पहले HDD था, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं। फिर कॉस्ट, ये कॉस्टलियर देन रोम है। ठीक है, मैंने बताया ना, मैंने जैसे समझाया कि वो 2 GB रैम का 3,000, और इसका 10,000, 1 TB का 10,000। तो उस हिसाब से देखना, ठीक है, ये थोड़ा कॉस्टली है रैम। और रोम थोड़ा उतना कॉस्टली नहीं है, मतलब रैम से सस्ता है। ठीक है। चिप साइज इज लार्जर देन रोम, इसका चिप साइज बड़ा होता है रोम से, और इसका छोटा होता है। अगेन उसी हिसाब से देखना कि इनका मेमोरी कैपेसिटी कितना है, उन हिसाब से इनका ये कितना जगह घेर रहा है, और इनका मेमोरी कैपेसिटी कितना है, उन हिसाब से कितना जगह घेरता है। ठीक है। राइटिंग डेटा टू रैम चिप इज़ फास्टर प्रोसेस, मतलब इनका प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होता है रैम का, इनका थोड़ा कम होता है रिलेटेड टू रैम। रैम चिप कैन बी स्टोर अप टू मल्टीपल GB ऑफ डेटा, मतलब अप टू 16 GB या फिर 32 GB भी होता है, बहुत एडवांस में। ठीक है। अब रोम चिप स्टोर ओनली सेवरल मेगाबाइट ऑफ डेटा अप टू, ये गलत है। ठीक है, अप टू 1 TB होगा ये, 4 MB नहीं, ये 1 TB होगा, अप टू 1 TB 2 TB। एग्जाम्पल स्टैटिक एंड डायनामिक रोम। अब इसका भी कुछ एग्जाम, स्टैटिक और डायनामिक आपने समझ लिया कैसे है, मतलब क्या है स्टैटिक और डायनामिक। जिनमें रिफ्रेश होता है वो डायनामिक होता है, मतलब इनका मेमोरी कैपेसिटी कम होता है, और जिनमें ज़्यादा होता है वो है स्टैटिक, वो पकड़ के रख सकता है। फिर आता है प्रॉम, ई प्रॉम, ई प्रॉम। ठीक है, इनका टाइप है। प्रॉम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, ई प्रोम मतलब इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, और ई मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इनका थोड़ा ये करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा इनका जो फुल फॉर्म है, और बाकी चीज़ें कल समझेंगे हम लोग। ठीक है, प्रॉम, ई प्रॉम क्या क्या है वो कल समझेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके, चलो आप लोग पेपर 2 के लिए ज्वाइन कर सकते हो।